वोकेबलरी वर्ड्स अलग अलग सिचुएशंस को फेस करने में हमारी मदद करते हैं। तो आज की ये वीडियो भी वोकेबलरी वर्ड्स के ऊपर होने वाली है। तो इस वीडियो में हम उनकी मीनिंग के साथ कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि इन सभी वर्ड्स को आप अपने रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाएँ। सो स्टे विद मी, माय नेम इज निखिल, लेट्स गेट गोइंग। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ प्यूराइल। प्यूराइल इसका मतलब होता है बच्चों की तरह बिहेव करना, या फिर आप बोल सकते हैं बचकाना, या फिर हम बहुत बार बोलते हैं बचपना। तो इसे हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हिज नेचर इज़ प्यूराइल, मतलब उसका बचकाना स्वभाव है। हिज नेचर इज़ प्यूराइल। एक और एग्जांपल है आई डोंट लाइक योर प्यूराइल टॉक्स, मतलब मुझे तुम्हारी बच्चों की तरह बातें अच्छी नहीं लगती। आई डोंट लाइक योर प्यूराइल टॉक्स। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है डेल्व इनटू। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा जानकारी के लिए किसी चीज़ में घुसना, मतलब खूब अच्छी तरह से छानबीन करना। जैसे एग्जांपल है आई हैव टू डेल्व इनटू दिस बुक टू फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब मुझे हल को ढूंढने के लिए इस किताब में बहुत अच्छी तरह से घुसना होगा, मतलब खूब छानबीन करनी होगी। आई हैव टू डेल्व इनटू दिस बुक टू फाइंड द सॉल्यूशन। वन मोर एग्जांपल आई डेल्व इनटू माई बैग टू गेट अ पेन, मतलब मैंने एक पेन के लिए अपने बैग में अच्छी तरह से छानबीन की, मतलब बहुत अच्छी तरह से घुस गया, बहुत अच्छी तरह से टटोला। आई डेल्व इनटू माई बैग टू गेट अ पेन। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब होता है बार बार या फिर लगातार। फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट रिपीट द सेम थिंग फ्रीक्वेंटली, मतलब एक ही चीज़ को बार बार मत दोहराओ, या फिर एक ही चीज़ को लगातार मत दोहराओ। डोंट रिपीट द सेम थिंग फ्रीक्वेंटली। वन मोर एग्जाम्पल वाई इज शी कॉलिंग यू फ्रीक्वेंटली, समथिंग इज़ फिशी, मतलब वो तुम्हें बार बार कॉल क्यों कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। वाई इज शी कॉलिंग यू फ्रीक्वेंटली, समथिंग इज़ फिशी। नेक्स्ट वर्ड इज़ एमिएबल। इफ़ समवन्स बिहेवियर इज़ फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, तो आप बोल सकते हो कि वो एमिएबल है। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है मिलनसार। तो चलिए जैसे एग्जांपल है आई लव टू स्पेंड टाइम इन ऑफिस बिकॉज स्टाफ इज़ सो एमिएबल देयर। इसका मतलब ये है कि मुझे ऑफिस में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा मिलनसार है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। आई लव टू स्पेंड टाइम इन ऑफिस बिकॉज स्टाफ इज़ सो एमिएबल देयर। एक और एग्जांपल है आई हैव गॉट वेरी एमिएबल कंपेनियनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बहुत ही मिलनसार संगति है। आई हैव गॉट वेरी एमिएबल कंपेनियनशिप। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिक। PRICK, प्रिक। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को किसी नुकीली चीज़ से चुभाना, या फिर किसी नुकीली चीज़ से छेदना। तो इसको हम इस सेंस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल है वाई डिड यू प्रिक निडल इनटू माई फिंगर। इसका मतलब ये हुआ तुमने निडल को या फिर तुमने सुई को मेरी उंगली में क्यों चुभाया। वाई डिड यू प्रिक निडल इनटू माई फिंगर। एक और एग्जांपल है होल्ड दिस रोज़ केयरफुली, थॉर्न्स मे प्रिक यू, मतलब इस गुलाब के फूल को सावधानी से पकड़ो, इसके कांटे तुम्हें चुभ भी सकते हैं। थॉर्न्स मे प्रिक यू, मतलब इसके कांटे तुम्हें छेद भी सकते हैं। होल्ड दिस रोज़ केयरफुली, थॉर्न्स मे प्रिक यू। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्क्लोज। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को राज या फिर किसी गुप्त बात का खुलासा कर देना, या फिर ये राज खोल देना। तो जैसे एग्जांपल है शी रिफ्यूज टू डिस्क्लोज हर पास्ट डेज, मतलब अपने पुराने दिनों का राज बताने के लिए उसने मना कर दिया। शी रिफ्यूज टू डिस्क्लोज हर पास्ट डेज। एक और एग्जांपल है आई डोंट वांट एनीवन टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई इस राज का खुलासा कर दे, या फिर कोई इस राज को किसी के सामने खोल दे। आई डोंट वांट एनीवन टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्लाइट। स्लाइट इसका मतलब होता है थोड़ा सा या फिर हल्का सा। जैसे एग्जांपल है व्हेन आई हैड अ लुक एट हर शी गेव मी अ स्लाइट स्माइल, मतलब जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझे हल्की सी स्माइल दी। व्हेन आई हैड अ लुक एट हर शी गेव मी अ स्लाइट स्माइल। एक और एग्जांपल है आई हैड गॉट हेडेक एंड स्लाइट फीवर टू, मतलब मेरे सर में दर्द था और हल्का बुखार भी था। आई हैड गॉट हेडेक एंड स्लाइट फीवर टू। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन।
इसका मतलब होता है कोई मशीन या फिर कोई गाड़ी चलते चलते रुक जाना, या फिर इसको इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना ताकि उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम ले सकें। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे माई कार ब्रोक डाउन ऑन माई वे होम। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे घर के रास्ते में मेरी कार अचानक से चलते चलते ख़राब हो गई या फिर चलते चलते रुक गई। माई कार ब्रोक डाउन ऑन माई वे होम। एक और एग्जांपल है, ईच लेसन इज़ ब्रोकन डाउन इन सेवरल यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हर लेसन अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है ताकि हम इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकें। ईच लेसन इज़ ब्रोकन डाउन इन सेवरल यूनिट्स। अगला वर्ड है हमारा जॉबलेस। इसका मतलब होता है निठल्ला या फिर बेरोजगार। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो जॉब नहीं करता है या फिर कहीं पर नौकरी नहीं करता है, तो हम उसे बोल देते हैं कि वो जॉबलेस है। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ अ जॉबलेस पर्सन सो ही रोम्स हियर एंड देयर। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बेरोजगार इंसान है, इसलिए वो इधर उधर घूमता है। ही इज़ अ जॉबलेस पर्सन सो ही रोम्स हियर एंड देयर। एक और एग्जांपल है, ही हैज़ बीन जॉबलेस फॉर पास्ट 6 months। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 6 महीनों से वह बेरोजगार रहा है। मतलब पिछले 6 महीनों में उसे जॉब नहीं मिली, इसलिए वो जॉबलेस था। तो हम बोल रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से वह जॉबलेस है। ही हैज़ बीन जॉबलेस फॉर पास्ट 6 months। अगला वर्ड है हमारा एनकरेज। इसका मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना या फिर किसी को हिम्मत देना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी को प्रेरित करना। जैसे एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल हु एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड मी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और मेरा साथ दिया। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल हु एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड मी। एक और एग्जांपल है, इट्स हिज फर्स्ट टाइम टू डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज सो वी शुड एनकरेज हिम। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेज पर खड़े होकर भाषण देना ये उसका पहली बार है, तो इसकी वजह से हमें उसे हिम्मत देनी चाहिए या फिर हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं हमें उसे प्रेरित करना चाहिए। इट्स हिज फर्स्ट टाइम टू डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज सो वी शुड एनकरेज हिम। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज आपके लिए होमवर्क है, इसी वीडियो में मैंने एक फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया है, दैट इज़ ब्रेक डाउन। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी मीनिंग के साथ अपने खुद के कुछ एग्जांपल्स बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।